हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल आमद और पाकिस्तानी वजीर आजम कठपुतली शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कतर आमद। साथ साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारती कंपटीशन में इंडिया की री एंट्री, पाकिस्तान की चावल एक्सपोर्ट्स के अंदर नुमाया कमी। लेट मी शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बड़ी खबरें आज गर्दिश में है। पाकिस्तान में, मशरिक वस्ता में हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री फॉर एग्जाम्पल अपने दूसरे दौरे के ऊपर हैं इसराइल में, जहां पे उनका कनेसेट से खिताब और मुलाकातें इजरायली वजीर आजम नरेंद्र मोदी, इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, ऐसे वक्त में जब ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला और इसराइल का हमला एक तरीके से इज अ डन डील। अब इंतजार किया जा रहा है कि जी ये हकम हमला कब होगा। पहले तो अंदेशा था कि यह हमला हो जाना चाहिए था, मगर फिर क्योंकि हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री मोदी की इसराइल ये एक ऑफिशियल दौरा था, तो इसके बाद ये अंदाजा लगाया गया कि शायद ये हमला फिलहाल अगले कुछ दिन तक ना हो। ये जो यात्रा है हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री की, ये एक बड़ी अहम यात्रा है क्योंकि इसके दौरान ये कहा जा रहा है कि इसराइल हिंदुस्तान को तकरीबन 9 अरब डॉलर की डिफेंस टेक्नोलॉजीज देगा। मुआहिदा तो उनके पास बहुत अरसे चल रहा है, मगर इसके अंदर कह रहे हैं कि जो उनका डायमंड डोम है, आयरन डोम तो हमने सुना था, डायमंड डोम जो है जिसके ऊपर लेजर टारगेटिंग करते हैं ये प्रोजेक्टाइल्स की, ड्रोन्स की, मिसाइल्स की, वो टेक्नोलॉजी फुल दे रहा है इसराइल इंडिया को, किसी भी स्ट्रिंग्स के बगैर, क्योंकि अब इसराइल चाह रहा है कि वो एक तरीके से इंडिया का सिक्योरिटी गारंटोर, डिफेंस गारंटोर बन के सामने आए। एक नई हकीकत उभरे सामने, जिसकी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कुछ अर्सा पहले बात कर रहे थे कि जी अब हम एक नई कुव्वत की शक्ल में आएंगे जहां पे हम एक सुन्नी एक्सिस और शिया एक्सिस को कंपीट करेंगे। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है एक ऐसे वक्त के ऊपर, और इंडियन प्रधानमंत्री की विजिट मेरे ख्याल सबसे अहम है इस पूरी कथा में आज की। साथ साथ पाकिस्तानी डेलीगेशन पहुंची हुई थी कतर, और उस डेलीगेशन के अंदर थे कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, जो हकीकतन जो असली कुवत है जो पीछे से इंजन चला रहा है, खैर इंजन तो कुछ और है, मगर जो इसको पुश कर रहा है वो है आसिम मुनीर। और ये जो तस्वीर शाया की है कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने और उनका जो अमीरी दीवान है उन्होंने, ये बड़ी माने खेज है क्योंकि इसके अंदर बैठे हुए हैं कोने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, साथ बैठे हुए हैं आपके कठपुतली वजीर आजम, और आगे और पीछे बैठे हुए हैं इसाक डार, जो कठपुतली वजीर खारजा भी हैं और नायब वजीर आजम भी हैं, सब फॉर्म 47 वाले कठपुतली, और शेख तमीम बैठे हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कतर के खिलाफ एक बड़ी गंदी सी कैंपेन चलाई हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो एक तरफ लेके हमले हो रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आईसिस खुरासान, दाइश के, उनको लेकर, और जो रिपोर्टिंग चल रही है अल जजीरा की, जो दिखा रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयां हुई हैं उसके अंदर जो लोग शहीद हुए हैं, बच्चे भी मारे गए हैं, उनको लेकर तो एक बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहले कह रहे थे कि हम कतर को और अल जजीरा की ट्रांसमिशन को हम बंद करेंगे, बैन करेंगे, मगर अब लग रहा है कि इस यात्रा के बाद ये शायद ना हो, इसके ऊपर थोड़ी शायद रुकावटें डाल दी जाए। पाकिस्तान की एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन यहाँ पे क्यों है? कुछ ही दिन कबल, और अभी मैं आपको खबर दे रहा हूं अपने जराये से, कुछ ही दिन कबल अमेरिका के अंदर एक बोर्ड ऑफ पीस समिट हुई थी 19 फरवरी को, जहां पे वजीर आजम शहबाज शरीफ पहुंचे हुए थे, और जो नहीं गए थे वो थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब आप जानते हैं कि फील्ड मार्शल और जो छोटे मियां मुंशी हैं, ये फील्ड मार्शल को इजाजत नहीं देते ऐसे बड़े इवेंट्स के ऊपर अकेला जाने की, और स्पेशली जब इतना सिग्निफिकेंट इवेंट हो तो कठपुतली के साथ साथ जो पीछे हाथ होता है, ट्रैंक्विलिस का हाथ जो होता है, उसका होना बड़ा जरूरी होता है, मगर उस यात्रा के अंदर फील्ड मार्शल मौजूद नहीं थे। अब अपने जराये से जब मैंने मालूम किया कि क्या हुआ, तो कहा कि जी रिक्वेस्ट तो गई थी सदर ट्रंप की तरफ, और ये भी कहा गया था कि व्हाइट हाउस से कि आप प्लीज फैसिलिटेट करें जो अराइवल है इसकी, मगर उसके बावजूद
दावत शायद नहीं आई, या उस तरीके से दावत नहीं आई जिस तरीके से तवक्कुआत थी। और बड़ी कोशिश थी कि आप प्लीज इनको भी फैसिलिटेट करें। तो मैंने पूछा, ये तो पूरा निजाम ही उनके चल रहा है। कहते हैं हाँ, वो सब चीजें सही है अपनी जगह पे, मगर क्योंकि पिछले कुछ अरसे के अंदर डिलीवरेबल्स जो थे, जो वादे किए हुए थे, बहुत सारे बागराम के ऊपर ही वादा किया हुआ था, और मिनरल्स के ऊपर पता नहीं क्या क्या वादे इन्होंने किए हुए थे, घासा के ऊपर जो वादा किया हुआ था ट्रूप्स का। तो क्योंकि अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए हैं पाकिस्तान के ये जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, तो इसलिए थोड़ी अमेरिकन के अंदर अब थोड़ी जरा इनको देकर हिचकिचाहट आई हुई है। वो थोड़े जरा रिजर्व हुए हैं कि यार क्या करें क्या ना करें। दूसरी तरफ एक जो मशरक़ वस्ता में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान जो एक चल रहा है सिलसिला, उसको लेकर भी एक बड़ी एक पेशन गोई की जा रही है कि यूएई खुश नहीं है। वो $2 अरब का जो रोल ओवर है उन्होंने 1 महीने से 2 महीने पे कर दिया था, उसके अंदर कोई इनको लीवे नहीं मिल रहा। तो एक बड़ी मसला खड़ा हो गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो इनके फॉरेन रिजर्व्स हैं वो मबनी हैं इन रोल ओवर्स के ऊपर, इन कर्जों के ऊपर जो इन्होंने लिए हुए हैं चाइना, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात और कतर से। तो अभी कतर की जो ट्रिप हो रही है, इसके अंदर कोशिश की जा रही है कि एक रिप्लेसमेंट ढूंढी जाए मुत्तहदा अरब अमीरात के जो $2 अरब कर्जा है उसकी, और उसको किस तरीके से ऑफसेट किया जाए। अब क्या हुआ उसके ऊपर, क्या नहीं हुआ, आपके सामने वो सब चीजें मौजूद हैं। अब जितनी बात की जाए, क्योंकि एक तरफ इंडिया इजराइल का जो कॉम्पैक्ट बन रहा है, वहां पे अरबों डॉलर की फ्री वो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, डिफेंस टेक की, स्ट्रेटेजिक लेवल पे उनकी रिलेशनशिप है। मोदी साहब जो हैं वो उनकी कनेसेट से भी खिताब कर रहे हैं। तो एक तरफ तो वो इंडिया का स्टैचर, इकोनॉमिक, डिफेंस, सब चीजें ऑन दी अप हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो झड़पों में लगा हुआ है अफगानिस्तान के साथ। और यहाँ तक कि अफगानिस्तान का जो मामला है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है रिजीम सर्वाइवल से, मगर रिजीम ने अपने आप को या अपनी सर्वाइवल को भी उसके साथ एक तरीके से चढ़ गई है ऊपर कि यार हमारी सर्वाइवल भी जो अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से प्ले आउट हो रही है सिचुएशन, उसके साथ लगी हुई है। तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड खिचड़ी बनी हुई है पाकिस्तान के लिए, जहां पे फील्ड मार्शल ने अपने आप को इतना इंसर्ट कर लिया इसके अंदर, और पाकिस्तान को कुछ रिटर्न्स नहीं आ रहे इसके ऊपर। एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है। वादे कहीं किए थे, कुछ हुआ कुछ और ये सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान भी जो झड़प है, इसके अंदर भी बीच में आके पाकिस्तान एक तरीके से फंस के रह गया है। अब आखिरी खबर पे आते हैं आज की, मगर वो भी कनेक्टेड है इस पूरी सिचुएशन से। पिछले जुलाई से लेकर जनवरी तक पाकिस्तान की चावल की एक्सपोर्ट के अंदर तकरीबन 40% कमी आई है, क्योंकि हिंदुस्तान जो था उसने एक बार फिर अपनी एंट्री मारी है तकरीबन 3 या 4 साल बाद मार्केट के अंदर। और इसकी वजह से उसने जो पहले इंडिया ने बेसिकली अपने जो बासमती और राइस एक्सपोर्ट्स थी उनके ऊपर बैन डाला हुआ था, और इससे सऊदी अरब बड़ा अफेक्ट हुआ था। तो एक जो हम एसआईएफसी की ओरिजिन स्टोरी की बात करते हैं ना, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो थी, इसका वजूद एक तरीके से चावल और सऊदी डिमांड के साथ लगा हुआ था। क्योंकि जब इंडिया ने चावल की एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक मॉरेटोरियम डाला, अपने बैन डाला 5 साल पहले या 4 साल पहले, तो सऊदी अरब को बड़ी परेशानी हो गई। और क्योंकि वो अपने एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, इंपोर्ट जो कर रहे थे चावल वो कर रहे थे इंडिया से। उन्होंने कहा यार इंडिया रिलायबल पार्टनर नहीं है, तो वो उन्होंने पाकिस्तान को अप्रोच किया कि हम आपको इन्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप हमें अपनी जो चावल की एक्सपोर्ट है वो हमारे डेडिकेट करें। तो पाकिस्तान ने इसी सिलसिले में, क्योंकि चावल को उगाने के लिए बहुत पानी इंटेंसिव प्रोसेस है, पाकिस्तान ने फिर ये कहा कि अच्छा हम करते हैं। उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट था उसको फॉरवर्ड किया, और उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने जमीनें भी आइडेंटिफाई की। जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव था, जो ये चौलिस्तान डेजर्ट के अंदर करने जा रहे थे, और फिर वो आके भी वो चीज कहाँ गई वो आपके सामने है, किस तरीके से वो कोलैप्स हुई। क्योंकि पानी की इतनी किल्लत है पाकिस्तान के अंदर, और चावल ग्रो करने के लिए चाहिए आपको पानी। तो इन्होंने वादे वहां पे भी किए। और इनफैक्ट जो पहली सक्सेस आई थी एसआईएफसी की, वो वो चावल एक्सपोर्ट्स को लेकर ही थी। ये बात है जनवरी 2024 की। और पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स थे चावल के उस साल, वो तकरीबन 75% पहले 6 महीने के अंदर उस साल के
यानी जुलाई 2023 टू जनवरी 2024 पाकिस्तान के चावल एक्सपोर्ट्स के अंदर 75 या 76.5% इजाफा हुआ था। ये कोइंसाइड करता था इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स के अंदर डिक्लाइन हुआ था, उन्होंने खुद ही जो अपना डिक्लाइन किया था उससे, और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने फिर पूरा एक एसआईएफसी के अंदर चावल के लिए और उसकी काश्त के लिए एक पूरा सिस्टम सेटअप किया, क्योंकि फेलियर अपॉन फेलियर तो चल रही है और इनका शॉर्ट टर्म प्लान से आगे कुछ आगे चलता नहीं है। तो ये राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तान की अब 2023-24 और से लेके अब तक यानी 2-3 साल के अंदर एक रिवर्सल हुई है। इंडिया ने अपनी एंट्री दोबारा मारी है मार्केट के अंदर और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 40.5% चावल की गिर गई हैं। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स ड्रॉप 50.8% with volumes falling to 2 million tons from 3.15 million tons a year ago. Basmati exports declined 6.62%, with volumes easing to 436,000. अच्छा, अब ऑब्वियसली इसके ऊपर भी इसके बाद भी असर पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के पास आप जानते हैं कि क्या सिचुएशन है इस वक्त चल रही। यहाँ पे भी इंडिया एक बार फिर बाजी ले गया और फील्ड मार्शल के जो इरादे थे वो चोलिस्तान की गलियों में ही रख छोड़ गए। अब वो गए हैं कतर थोड़ी भीख मांगने के लिए, और इंडिया गया है इजराइल क्नेसेट से एड्रेस करने के लिए और डिफेंस डायमंड डोम लेने के लिए। जाने से पहले डायमंड डोम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लेजर के तहत टारगेट करता है प्रोजेक्टाइल्स को जो आपकी सरहदों के अंदर आ रही होती हैं, और कहा जा रहा है कि पर हिट, यानी आपको आयरन डोम के अंदर तो एक मिसाइल आता है कोई 80-90 हजार या लाख डॉलर का, पर हिट जो है डायमंड डोम की वो है $2। यानी आप जब मारते हैं उसको लेजर को इलेक्ट्रिसिटी से जाता हो तो उसकी एक कॉस्ट है गिराने की $2, और ये गेम चेंजर कहा जा रहा है। अभी भी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इतलात आएंगी तो आपको मैं अपना ऑब्वियसली जैसे मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको देता रहता हूँ, बट दैट्स वेयर द सिचुएशन स्टैंड्स। इंडिया कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान किधर खड़ा है, आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि फायरवॉल पाकिस्तान में अभी भी एक्टिव है और ये खबरें आप तक पहुंचाना आप जानते हैं कि कितना एक मरहला है एक तरीके से। फिलहाल इतना ही, थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर, तब तक के लिए